गणित विषय पेपर लाओ। तो फाइनली आपका पेपर आ चुका, और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है, और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें इस वीडियो को आप अपने यहाँ पर 200 तक भी यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको सही विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला आता है 1/8 गुणे 48 का मान होगा। तो इसका आपको मान निकाल के बताना है कितना रहेगा। तो आपका यह था 10, बी था आपका 8 है, और सी था आपका 6, और डी था 5। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था समीकरण 5x बराबर 10 का हल है। तो आप यहाँ पर थे 5x बराबर 10 को आपको हल बताना। तो आपका यह था 1, बी था आपका 5, और सी था आपका 2, और डी था 10। तो जो आपके यहाँ पर ये 5x बराबर 10 का हल है, तो आप यहाँ पर थे 5x बराबर 10, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ रहेगा x बराबर 10/2, यानी आपका 5 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है 2 संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो इसका आपका यहाँ पर यह था 90 अंश, बी था 180 अंश, और सी था आपका 360 अंश, और डी था 270 अंश। तो यहाँ पर 2 संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, 360 अंश, ठीक है। 360 अंश आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा था परिमेय संख्या p/t क्यू में क्यू का मान नहीं हो सकता है। तो इसका आपका यहाँ पर ए आता है 2, और बी आता आपका 1, और सी आता आपका 0, और डी आता -1। तो जो आपके यहाँ पर ये परिमेय संख्या p/t क्यू में क्यू का मान नहीं हो सकता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपका यहाँ पर 5वां आता एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है। तो इसका आपका ए आता 4, बी आता आपका 6, और सी आता आपका 12, और डी आता 2। तो जो आपका यहाँ पर ये एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे वो आपके कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता है, ठीक है, 128.9/1000 का भागफल है। तो जो आपका 6वें का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 0.1289, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 6वें का। फिर जो आपका 7वां आता आंकड़ों 36 24 46 का माध्यक है। तो यहाँ पर आंकड़ों 36 24 46 का माध्यक आपका 36 हो जाएगा। 36 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 8वां देख लीजिए त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 30 भुजा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 30 भुजा से, ठीक है, बराबर होता है, अधिक या बराबर होता है, ठीक है। आपको बराबर लिखना है, बराबर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए 9वां आता एक वर्ग की गुणन सम्मिति का क्रम ... है। तो यहाँ पर एक वर्ग की गुणन सम्मिति का क्रम, ठीक है, 4 है। 4 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है